प्यारे दोस्तों नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो बधाई हो आप लोगों को जिन बच्चों का नाम डीवी की लिस्ट में है। दोस्तों, कॉमर्शियल असिस्टेंट का शेड्यूल जारी हो गया है। इसके अलावा जो टेक्निकल हेल्पर में जिनों का अच्छा पेपर गया है साथियों, वो बच्चे भी ध्यान रखें। उन बच्चों के लिए भी यही इसी प्रकार का आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल लेटर देखने को मिलेगा। तो ये जो मैं बताऊंगा ये सर्टिफिकेट आप अवश्य तैयार रखें। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं अभी कॉमर्शियल असिस्टेंट के लिए किन किन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो साथियों, हम आते हैं। ये आप जो देख रहे हो ये कॉल लेटर है, डीवी का ही कॉल लेटर है और विद्युत विभाग का ही है। साथियों, आपका जो ये होगा डीवी वो कहाँ पर होगा? ये चंबल रेस्ट हाउस जो कि जयपुर में स्थित है, यहाँ पर ये होगा आपका। ठीक है दोस्तों, आपको ये आपका जो कॉल लेटर है उसमें स्पष्ट लिखा होगा। अब जो मुख्य बात है साथियों वो क्या क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। साथियों, कमेटी जब आप कमेटी के समक्ष जाओगे तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले जाने होंगे और दिखाने होंगे। और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके भर्ती से रिलेटेड है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, उनका एक सेट आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा साथियों आपको क्या चाहिए? एक सेल्फ जनरेटेड प्रिंट आउट। आपने जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा साथियों। उस फॉर्म में ये ध्यान रखें कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है साथियों, दिखाई देना चाहिए। और इसके अलावा आप एक नया जो आपका फोटोग्राफ है वो भी आप उस पर चिपका देंगे। दूसरा साथियों, जो आपने फीस डिपॉजिट करी थी इस फॉर्म को भरने के लिए, उसका भी रिसिप्ट यहाँ पर मांगा है। और साथियों, जहाँ से आपने पढ़ाई करी है, आपने यूनिवर्सिटी से, वहाँ से जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए साथियों, वो भी ओरिजिनल मांगा है। दूसरा मार्कशीट है। अगर आपने 4 ईयर डिग्री करी है, जैसे बी टेक करी है, तो वहाँ सेमेस्टर चलता है, तो सेमेस्टर के जितनी भी सेमेस्टर की मार्कशीट है वो सब। और अगर बीए करी है तो 3 साल की मार्कशीट बीए बीएससी में, वो सब आपको प्रस्तुत करनी होगी। साथियों, अगर ऐसी मार्कशीट, अगर आपने ऐसी जगह से क्वालिफिकेशन प्राप्त करी जहाँ पर परसेंटेज शो नहीं कर रहा, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से जिसमें परसेंटेज शो हो। तो एक सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा आपको यूनिवर्सिटी जाके लाना पड़ेगा अगर आपके मार्कशीट में परसेंटेज शो नहीं कर रहा है या नंबर शो नहीं कर रहे। तो साथियों, इसके अलावा 10th का जो मार्कशीट है उसमें डीओबी, आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, यही चलेगा, ये होना चाहिए। एसटीएससी के लिए एसटीएससी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों के लिए 2021-22 का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। एमबीसी ओबीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए जो उनका जो तहसील या एसडीएम जहाँ से उनका सर्टिफिकेट बनता है उस वहाँ से कंप्यूटर अथॉरिटी द्वारा उनका सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। ओबीसी और एमबीसी के मामले में यह है साथियों कि 28 यहाँ डेट दे रखी है, 28/10/2020 के बाद का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो साथियों आपको 50 रुपये का एक स्टाम्प पे जो भी यहाँ पर दिया गया है वो आप स्टाम्प बना के उनको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा टीएसपी जो एरिया का है, तो टीएसपी एरिया का आप मूल निवास प्रमाण पत्र समस्त कैटेगरियों के लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा साथियों, सहरिया अगर आप बिलोंग करते हैं तो सहरिया का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा मूल निवास का। दिव्यांग अभ्यर्थियों को मेडिकल सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर अथॉरिटी होता है उनका वहाँ से प्राप्त होकर उनको जमा कराना पड़ेगा। मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा हैं दोस्तों तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना, प्रस्तुत करना अनिवार्य है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम। अगर विडो कोई लेडीज़ है तो साथियों हस्बैंड का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अगर डिवोर्स है तो माननीय न्यायालय द्वारा जो भी उनको डिग्री मिली हुई है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आप मैरिड हैं, मैरिड की स्थिति में साथियों 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प है, वो फॉर्मेट एंड क्लोज, वो आपको आपके कॉल लेटर में मेंशन होगा, नीचे आपको दिया हुआ होगा, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, 50 रुपये का, सॉरी सर्टिफिकेट नहीं, 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प बना के आपको यह प्रस्तुत करना पड़ेगा मेरिट कैंडिडेट के लिए। जो उसमें अपने बच्चों का आपको डिटेल डालना पड़ेगा, जो आपके बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, वो सब इसमें डालना पड़ेगा साथियों। ठीक है, इसमें इसके अलावा ये भी लिखा है कि अगर कोई बच्चे डिसेबल कैंडिडेट है तो उनका भी पूरा डिटेल इसमें आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों, बोनाफाइड रेजिडेंट, आप जहाँ से मूल निवासी है आप वहाँ का मूल निवास का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आपको गुड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट
देना पड़ेगा चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त करी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट वहाँ से। इसके अलावा आपको 2 सर्टिफिकेट और देने पड़ेंगे दोस्तों। ये 6 महीने से पहले नहीं होना चाहिए। जो लास्ट डेट है इसका फॉर्म फिलिंग करने का, इसके 6 महीने से पूर्व के नहीं होनी चाहिए। ये 2 व्यक्ति कौन हो सकते हैं? ये कोई भी 2 व्यक्ति हो, परंतु ये आपके स्कूल या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या आपके संबंधी नहीं होने चाहिए। डायरेक्ट आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी व्यक्ति से आप ले सकते हो, ऐसा इसमें लिखा गया है। इसके अलावा साथियों 50 रुपये का एक और स्टाम्प आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपके पास किसी प्रकार का आपके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं है। इसका भी फॉर्मेट आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसका फॉर्मेट आपको आपके कॉल लेटर में मेंशन होगा, वहाँ दिया गया होगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके उसको टाइप करवा सकते हो। अगर आपने निगम से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आप यदि ऑलरेडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी PSU या विद्युत निगम जहाँ से भी आप नौकरी कर रहे हो प्रेजेंट टाइम, तो आपको NOC भी अभी ही प्रस्तुत करनी पड़ेगी साथियों। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा साथियों और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड, तो वो भी आपको एक्स सर्विसमैन वाले लोगों के लिए वो आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। और एक्स सर्विसमैन को राजस्थान का निवास का मूल निवास का सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना पड़ेगा साथियों। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं बताऊं आपको मुख्य बात, अब कोई ऐसी कोई बात नहीं, पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पोस्ट है इसमें अगर आप डॉक्यूमेंट सिलेक्शन में नहीं जाते हैं, या फिर ये मान लो आप कि डॉक्यूमेंट सिलेक्शन कराने नहीं गए या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी निकली, तो निगम ये सोचता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस प्रकार की जॉब के लिए, तो आपका यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों। टाइम पर आप ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट चेक करते रहें। इस पर आपको निगम की वेबसाइट है उसको चेक करते रहें और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी इससे रिलेटेड मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू साथियों। ओके।